काम भी दिखाता है कि जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी खुदा उसे मुख्तार कैसा बनाता है। अब एक रवायत मुझे मिलती है, जितनी भी कुतुब गैबत हैं उनमें से एक रवायत दो तरह के एहतमाल पाए जाते हैं। पहला ये कि जब इमाम का 11वें शहनशाह का जनाजा पढ़ाया गया तो जनाजे के वक्त जाहिर हो गए कि 12वें इमाम दुनिया में आ चुके हैं। एक रवायत हमें और मिलती है कि अभी इमाम जिंदा थे, 11वें शहनशाह जिंदा थे। एक सैकल नामी कनीज के जरिए इमाम के घर की जासूसी करवाई गई और उस दौर के जालिम हाकिम मोतमिद ने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जाके इमाम को ढूंढ के लाओ कि क्या 11वें शहनशाह के घर उसके बेटे की आमद हो चुकी है। तो कुतुब कहती है कि उस वक्त इमाम की आमद हो चुकी थी और जो ज़ियारत करके आए हैं वो बखूबी वाकिफ हैं कि सामरा में जो सरमन राय है, जो एक सरदाब है, जो तहखाना है, ये कमरा 11वें शहनशाह ने बनाया था मेरे 12वें आका और मौला के लिए। मेरे 12वें आका और मौला उस सरमन राय में रहते थे। मैंने हर मजलिस में कहा है कि दाद और तवक्को से बेनियाज होके मैं इन मजालस को आपको हदिया कर रहा हूं। उस सरमन राय में मेरे शहनशाह थे। सिपाही आया, सिपाही ने आके, इमाम का एक गुलाम है, उसने आके कहा कि मौला मोतमद के सिपाही आए। 11वें शहनशाह ने कहा बुलाओ। जब 11वें शहनशाह ने उनको बुला लिया तो उनके सिपाहियों ने कहा कि हमें खबर हुई है कि आपके यहां एक बेटा आया है। मोतमद ने हमें भेजा है कि जाओ जाके हसन अस्करी से कहो कि वो बेटे को दरबार में भेजे ताकि हम जरा जश्न मनाएं और लोगों में उस इमाम की जियारत करवाएं जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हसन अस्करी का बेटा और 12वां इमाम दुनिया में आए। इमाम ने अपने उस गुलाम को बुलाया जिसका नाम अली था, जिसको मखसूस किया हुआ था 12वें शहनशाह के लिए। जब उस अली को बुलाया तो उसने मौला से पूछा, मौला ने फरमाया कि मेरे बेटे को लेके आओ। जब कहा मेरे बेटे को लेके आओ तो गुलाम कहता है कि मेरा बदन कांपा कि सिपाही सामने खड़े हैं और जिसकी आमद को पोशीदा रखा है उसी को बुलाया जा रहा है। इमाम ने कहा बुलाओ। ये कहना था, यहाँ उस वक्त किताबें कहती हैं कि ज़ाहरी तौर पे 3 साल की हयात तैयबा थी मेरे 12वें शहनशाह की। वो जो गुलाम था वो लेके आया। जो ही सिपाहियों ने देखा तो वो गुलाम कहता है कि जब मैं हुजरे में गया ना 12वें इमाम को लेने के लिए तो इमाम का चेहरा पहले भी रोशन था लेकिन अब इतना रोशन हो गया कि मुझे भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा इमामत इतना रोशन हो गया कि गुलाम कहता है कि मेरे शहनशाह के रुखसारे मुबारक पे जो एक तिल था वो चांद की तरह चमका। वो कहते हैं कि इमाम का नूर से मुझे भी इमाम के खदो खाल नजर नहीं आ रहे थे और पूरा हुजरा नूर से भरा हुआ था। 11वें शहनशाह का हुक्म था, एक हुज्जत का हुक्म था, दूसरी हुज्जत को लेके आओ। वो कहते मैंने हाथों में उठाया, जो ही उठाया तो इमाम ने कहा जाओ इन्हें दरबार में ले जाओ। गुलाम कहता मेरा बदन फिर कांपा कि दुश्मन और जालिम तरीन बादशाह जिसने इमाम का रास्ता रोकने के इतने इंतजाम किए कि रोजाना इमाम के घर में छापा और जासूसी होती थी, उसी के दरबार में भेज रहे। मौला फरमाया जाओ ले जाओ। गुलाम कहता उसकी रवायत आगे चलते हैं जो अबू दियान रावी उसने रवायत की है। वो कहता जब मैं इमाम को लेकर सामरा की गली में आया ना 12वें शहनशाह तो वो कहता उस वक्त सामरा में शाम थी। जो ही मैंने पहला कदम बाजार में रखा तो सामरा में दिन तलू हो गया। रात का सामरा दिन की रोशनी में चमक उठा। जिसे याद है कि जब 17 रबीउल अव्वल को इन्हीं के नाना आए थे तो वो कहते हैं कि कैसर और किसरा के किंगरे गिर गए थे, आतिशे फारस ठंडी हो गई थी और शाम के महल मदीने से दिखाई दे रहे थे। वो कहते जो ही मैं लेके 12वें शहनशाह को बाजार में आया तो ऐसे सामरा में जैसे दिन तुलू हो गया। लोग दुकानें छोड़ के भागे। ये क्या हुआ? शाम के वक्त सूरज और सूरज भी जमीन पे। लोग अपने मकानों की छतों पे चल गए और वो कहता है कि इमाम के चेहरे के खदोखाल कोई नहीं देख सकता था। ऐसे था जैसे मेरे हाथ में कुछ चांद है और मैं उसे लेके चल रहा हूँ। दरबार में खबर पहुंच गई कि हसन अस्करी के बेटे जो है जो दुनिया में आए हैं वो दरबार में आ रहे हैं। दरबार खचाखच भर गया, दरबार में रश हो गया। गुलाम कहता है कि मैं अपने शहनशाह को लेकर जब दरबार में पहुंचा तो दरबार में सिपाही खड़े थे। एक दफा तो मोतमद जलालत इमाम के साथ तख्त से उठ के खड़ा हुआ, दुश्मन एहतराम में उठ के खड़ा हो गया। जलालत इमाम के साथ एहतराम में उठ के खड़ा हुआ। वो